हेलो गुड मॉर्निंग। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी मोमेंट्स बुक का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है द लॉस्ट चाइल्ड। ऐसे कौन कौन से स्कूल्स हैं जिनके पास मोमेंट्स और बिहाइव बुक यूज़ होती है क्लास 9th के लिए। उन्हीं के लिए है ये वीडियो जिसका नाम है चैप्टर 1 द लॉस्ट चाइल्ड। ये बुक है मोमेंट्स की जिसका चैप्टर 1 है ये। आज हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं कि किस तरीके से एक बच्चा है, एक छोटी सी फैमिली होते हैं, वो लोग जाते हैं फेयरवेल में। फेयरवेल बोलते हैं, हम शुद्ध हिंदी की बात करूँ मैं तो हम लोग फेयरवेल बोलते हैं किसी भी मेले को। यहाँ पर हम लोग देखने जा रहे हैं कि मेले में जब ये लोग जाते हैं तो वहाँ पर कैसे वो बच्चा खो जाता है। इसी के बेस ऊपर है हमारी द लॉस्ट चाइल्ड। समझ आ गया होगा आपको द लॉस्ट चाइल्ड का मतलब। स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो। यहाँ पर ये स्टोरी स्टार्ट होती है छोटी सी फैमिली से जिसमें एक मम्मी होते हैं, एक पापा होते हैं और उनका एक प्यारा सा बच्चा होता है। ये जो छोटा बच्चा होता है इससे बहुत मज़ा आ रहा होता है। ये लोग जाते हैं फेयरवेल में, एक मेले में जब ये लोग जाते हैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं। हम बहुत सारी नई चीज़ें देखने को मिलती हैं। अब तो हम मेले में कम मॉल्स वगैरह में ज़्यादा जाते हैं और वहाँ पे इतनी सारी शॉप्स, इतनी सारी चीज़ें, इतनी सारी झूले झूलने के लिए होते हैं हमारे पास। उन सब में हम बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं। इस फैमिली के अलावा भी वहाँ पर कई सारे लोग जा रहे होते हैं। कुछ टोंगा कार्स में जा रहे होते हैं, यानी कि बुल कार्ट में। कुछ लोग पैदल जा रहे होते हैं और बहुत सारे लोग यहाँ पर एंजॉय करने के लिए जा रहे होते हैं। बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई होती है यहाँ पर। अब ये बच्चा जब एंट्री कर रहा ही होता है तो वहाँ पर उसे एक टॉयज़ की शॉप दिख जाती है और उसकी तरफ ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाता है। अब ये वहाँ पर जाता है और अपनी मम्मी और पापा को बोलता है, अपने पापा को बोलता है कि पापा 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 मुझे ये टॉय दिलवा दो, ये कितना अच्छा लग रहा है टॉय। उसे वहाँ पर इतने सारे टॉयज़ दिखते हैं, वो बहुत ज़्यादा खुश होता है कि वाह कितने प्यारे प्यारे टॉयज़ हैं। लेकिन उसके पापा जो हैं वो उसे घूर कर देखते हैं और वो लड़का समझ जाता है कि पापा भी गुस्से में है, वो मुझे नहीं दिलाएंगे, वो उनका मूड अभी ख़राब है। वो बच्चा जो है उसकी ज़िद करने लगता है। ऐसे हम यूजुअली ज़िद करते ही हैं, हमें ये चाहिए वो चाहिए। उसकी मम्मा उसके पापा उसकी मम्मी को देखते हैं और कहते हैं, उसके पापा उसकी मम्मी को देखते हैं और उसकी मम्मा अपने बच्चे को बोलती है कि बेटा इसे छोड़ो, हम इधर जाके देखते हैं। वो देखो कितने प्यारे सरसों के खेत हैं, वहाँ पर कितने अच्छी अच्छी बटरफ्लाइज और ड्रैगन फ्लाइज यहाँ पर उड़ रही हैं। तुम उन्हें देखो ना, इसे छोड़ो, ये तो बेकार चीज़ है। अब वो बच्चा भी उस साइड देखने लगता है तो उसे दिखता है कि यहाँ पर कितने प्यारे सरसों के खेत हैं, उनके ऊपर छोटी छोटी बटरफ्लाइज उड़ रही हैं और कितना प्यारी लग रही हैं ये सब। वो उस तरफ देखने लगता है और कहता है वाह कितनी प्यारी चीज़ें हैं मम्मा, ये देखो कितना अच्छा लग रहा है। हम भी जब ऐसी चीज़ें देखते हैं तो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं उन सब चीज़ों की तरफ। अब यहाँ पर उसकी मम्मा फिर उसे ले लेती हैं और आगे चलने के लिए बोलती हैं कि चलो बेटा आगे चलते हैं। अब वो वहाँ से चलते हैं। अब वो बच्चा फिर से रास्ते में चल ही रहा होता है तो उसे एक नई चीज़ दिखती है। अब उस बच्चे को यहाँ पर एक स्वीट की शॉप दिखती है। वो बहुत ज़्यादा अच्छे स्वीट्स रखे होते हैं वहाँ पर। स्वीट्स हम कहते हैं भाई, जलेबी वगैरह दिखती हैं उसे, जलेबी दिखती हैं, गुलाब जामुन दिखते हैं, इतनी सारी चीज़ें उस बच्चे को वहाँ पर दिखती हैं और उनकी तरफ वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाता है। अब वो कहता है कि मम्मा, वो दिमाग में ही सोचता है कि मम्मा पापा तो लेके नहीं देंगे, अगर कहूँगा फिर गुस्सा हो जाएंगे मेरे ऊपर, तो इससे बेहतर है चलो मैं आगे ही चलता हूँ, रहने देता हूँ, अभी नहीं लेता हूँ ये सारी चीज़ें। लेकिन उस बच्चे को ये सब चीज़ें बहुत अच्छी लग रही होती हैं और वो ये सब लेना चाहता था। अब उसकी मम्मा फिर से उसे आवाज़ दे देती हैं कि बेटा कहाँ देख रहे हो तुम, आओ चलो चलते हैं। तो वो फिर अपनी मम्मी के पास जाता है और वहाँ से चलने लगता है। अब उसके थोड़ी देर बाद ही उसे एक और चीज़ दिखती है कि वहाँ पर इतने प्यारे प्यारे एक बलून्स की शॉप होती है। एक बलून, बहुत सारे बलून्स लेकर एक इंसान वहाँ पे खड़ा होता है और वो बेच रहा होता है बलून्स को। उसका मन फिर करता है कि मैं ये लूँ वो लूँ, ये बलून्स ले लूँ काश। लेकिन वो फिर सोचते हैं कि नहीं, मुझे मॉम डैड तो मेरे मना कर देंगे। फिर उसकी मम्मी एकदम से आवाज़ दे देती हैं और फिर वो वापस उनके साथ चलने लगता है।
अब वो थोड़ी देर आगे और चलता है और उसे वहाँ पर इतने प्यारे फ्लावर्स दिख जाते हैं, एक फ्लावर्स की शॉप दिख जाती है। फिर से वो इतना ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाता है उन फ्लावर्स की तरफ और सोचता है कि काश ये फ्लावर्स मुझे मिल जाए। ये फ्लावर्स की माला कितनी प्यारी है, कितने प्यारे प्यारे फ्लावर्स पॉट्स वगैरह रखे हुए हैं यहाँ पर। अब फिर वो अपने मम्मी पापा के पास वापस चला ही जाता है और फिर थोड़ी देर बाद उसे रास्ते में ही एक और दिखता है, स्नेक चार्मर दिखता है उसे। स्नेक चार्मर हम बोलते हैं जिसमें एक बीन बजाता है और क्या नाम है, एक स्नेक निकलता है और उड़ता, वो ऊपर रस्सी के ऊपर रस्सी की तरफ चलता है। तो वो इस तरीके से चल रहा होता है। तो वो देखता है कि वाह कितना अच्छा मेला है, कितना मज़ा आ रहा है, मुझे ये भी करना है, वो भी करना है, ये चाहिए वो चाहिए। वो ये सारा कुछ सोच ही रहा होता है, ये सब चाहिए ही होता है उसे। अब वो थोड़ी देर आगे चलता है और उसे इतना प्यारा एक झूला झूलने को मिलता है जिसे हम लोग रोलिंग भी बोल, एक रोलिंग झूला होता है, इतना बड़ा और इतना अच्छा। वो सोचते हैं कि काश इसमें झूलना है, मुझे इसमें भी झूलना है। वो अपनी मम्मा को जैसे ही आवाज़ लगाने के लिए पीछे देखता है कि मम्मा मुझे इसमें झूलना है, तो देखता क्या है वो, उसकी मम्मा वहाँ पर होती ही नहीं है, वो पता नहीं कहाँ चली जाती हैं। वो अपनी मम्मी को इधर उधर देखने लगता है कि कहाँ गई मेरी मम्मा, कहाँ है वो, रोना सा। अब वो थोड़ी देर बाद ही रोना स्टार्ट कर देता है कि मम्मा 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 मेरी मम्मा कहाँ गई, एंड वेयर इज़ माई डैड, मेरे पापा किधर गए। वहाँ पर सब लोग ऐसे ही घूम रहे होते हैं मेले में और वो रोता है, बहुत ज़्यादा रोना स्टार्ट कर देता है। तो थोड़ी देर बाद ही वहाँ पर उसे एक इंसान मिलता है, एक आदमी आता है उसके पास कि बेटा आप क्यों रो रहे हो, इतना मत रो। वो कहता है कि मेरे मम्मी पापा नहीं मिल रहे हैं, पता नहीं कहाँ चले गए। अब वो कहता है कि बेटा चुप हो जाओ, ऐसी बात नहीं है, आप देखो ना वहाँ पर कितने अच्छे अच्छे स्नेक चार्मर्स हैं, वहाँ पर इतने प्यारे प्यारे फ्लावर्स हैं, वो देखो वहाँ पर इतने अच्छे अच्छे स्वीट्स की शॉप है, आपको बलून चाहिए, आपको झूले में झूलना है, कुछ चाहिए बेटा आपको। वो इस तरीके से उससे पूछने लगता है वो इंसान। लेकिन वो उस बच्चे को कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा होता है, वो कुछ भी लेने के मूड में नहीं होता और उसे कुछ भी पसंद नहीं आ रहा होता। वो बच्चा बस अपने मॉम डैड को ही ढूंढने की कोशिश करता रहता है कि कब मेरे मम्मी पापा मुझे मिलेंगे, काश वो मिल जाए मुझे। वो यही सब सोच रहा होता है हर स्टोरी में। यहाँ पर कोई डिटेल में एंड हमें नहीं बताया गया है कि उस बच्चे को उसके पेरेंट्स मिलते हैं या नहीं मिलते, यहीं पर ये स्टोरी एंड हो जाती है आपकी। लेकिन ये क्वेश्चन आपके दिमाग में भी आ रहा होगा कि क्या हो सकता है एंड में। यहाँ पर इसमें कुछ मेंशन तो नहीं किया गया है, बट ये क्वेश्चन आपकी आ सकता है आपके एग्ज़ाम्स में भी। तो हम अपनी साइड से लिख देते हैं, अपनी थिंकिंग से हम बता देते हैं कि यहाँ पर शायद जो उसके पेरेंट्स हैं, वो जो इंसान है जो इस बच्चे को चुप कराने की कोशिश करता है, वो कहता है, वो पूछता होगा उस लड़के से कि आपके पेरेंट्स कहाँ रहते हैं, कौन हो आप, कहाँ से आए हो। वो इस तरीके से पूछता है और उसके मॉम डैड भी उसे बार बार आवाज़ लगा रहे होते हैं बीच के रास्ते में। तो शायद उसके मॉम डैड को भी पता लग जाए कि वो बच्चा खो गया है उनके हाथों से, तो वो उसे ढूंढने की कोशिश करें और वहाँ पर कोई मिसिंग प्लेस होगी जहाँ पर वो अनाउंसमेंट करवा कर उसके मॉम डैड को मिलवा सकते हैं उस बच्चे से। यहाँ पर हम देख सकते हैं इस कहानी से हमें एक सीख मिलती है कि सब कुछ हमें चाहिए तो बहुत कुछ होता है, लेकिन सब कुछ बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अपने पेरेंट्स के साथ जब उस बच्चे के पेरेंट्स खो गए और उस इंसान ने उसे बोला कि आप ये ले लो वो ले लो, लेकिन वो बच्चा कुछ भी लेता नहीं है। वो इसीलिए बिकॉज़ यहाँ पर जो बच्चा है उससे वो सारी चीज़ें अपने पेरेंट्स के साथ ही अच्छी लगती हैं। सो यहाँ पर हमारी ये स्टोरी एंड होती है। थैंक यू सो मच मेरी स्टोरी सुनने के लिए, और अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगे सो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।